एवं विद्वत सम्मान समारोह दिनांक 25 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि विक्रम संवत 2080 में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से अनेक विद्वान पधारे। देश विदेश से आए सभी विद्वानों ने इस अवसर पर अपने अपने विचार, अपने अध्ययन और अपने ज्ञान का आदान प्रदान मंच के माध्यम से किया। कार्यक्रम के आयोजक आचार्य पंडित रमेश सिंहवाल जी ने इस अवसर पर सभी अतिथिगणों का स्वागत माल्यार्पण व शॉल भेंट करके किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को पगड़ी भी पहनाई गई। आचार्य सुरेश सरपंच जी आ जाओ। इस अवसर पर पंडित सतीश शर्मा द्वारा रचित खगोल शास्त्र और पौराणिक अवधारणाएं नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। आनंद भगवान की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी बलभद्र विशाल भगवान की सुरेश सरपंच जी मेरे मित्र हैं। पिछले 30 वर्षों से निरंतर हम विभिन्न कार्यक्रमों को पहले ब्राह्मण सभा आगे सर क्या करेंगे इसमें? आज रुड़की के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है जो हमारे आचार्य रमेश सिंहवाल जी के पुरुषार्थ से हुआ है और मैं समझता हूँ पहली बार पुराण सम्मेलन है। वेदों का जो सरल स्वरूप है वह पुराण है। वेदों का जो ज्ञान है वह पढ़ने में समझने में थोड़ा क्लिष्ट है क्योंकि बड़े प्रकांड जो व्याकरण के मर्मज्ञ हैं वही वेद को पढ़ और समझ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधारण भाषा में रामचरितमानस को लिखा, उसी प्रकार से पुराण वेद का ही एक साधारण स्वरूप है जो सर्व सामान्य की समझ में आसानी से आ जाता है। और वेद ये पुराण कोई कथाएं नहीं हैं, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है
जिसको कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। और आज देश के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत उनका गहरा अध्ययन इस पर है। रमेश सेमवाल जी ने उन सबको इस छोटी सी नगरी में बुलाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और आज जब चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचता है तो इसरो के जो चीफ हैं सोमनाथ जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट दुनिया को बताया और ये बोला कि हमने सारी की सारी गणना, सारा का सारा विज्ञान ये वेद, उपनिषद और पुराणों से लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज हमारा जो वह पौराणिक ज्ञान था उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक महान कार्य ये रुड़की से प्रारंभ हो रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद रमेश सेमवाल जी को देता हूँ। आज इनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामना है। और मैं देख रहा हूँ कि किसी समय चाणक्य ने अपनी चोटी खोली थी। हमारे पंडित जी की भी खुली है, देखिए क्या होता है। पुराण महासम्मेलन यहाँ पे हुआ है और हमारे जो आचार्य हैं वो सब आए हुए हैं पूरे देश के। तो ये हमारा 60वां सम्मेलन है। तो पुराणों में जो चर्चा आजकल सनातन को जो गालियाँ दी जा रही हैं, बिना पढ़े लिखे उन पे टिप्पणियाँ की जा रही हैं, जिनको न संस्कृत आता, न जो संस्कृति का भान है, न वेद व्यास का भान है, वो लोग इस पे टिप्पणी कर रहे हैं। तो आज पूरे देश के विद्वान यहाँ पधारे हैं। पुराणों पे, वेदों पे, ज्योतिष पे, धर्म ग्रंथों पे चर्चा हो रही है। इसका निष्कर्ष आगे आपको बताया जाएगा। तो बहुत अच्छी चर्चा हमारी चल रही है वेदों की, पुराणों की। हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिले। भारतवर्ष में जो पुरानी गुरुकुल परंपरा थी, वह गुरुकुल परंपरा पुनः प्रारंभ हो। नई चेतना के साथ हम आगे बढ़ें। पुराण है हमारी, वही सनातन है। आज सनातन धर्म पे जो लोग कोई भी आके और प्रहार कर रहा है वो गलत हो रहा है। उसी को आज आवाज़ यहाँ उठ रही है। तो सबसे पहला सम्मेलन रुड़की जो पुराणों के ऊपर रखा गया है, तो उसके लिए सबको बधाई के पात्र हैं। यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा वो समाज में नई दिशा देगा। हाँ जी।